हेलो गाइस, दिल से दुनिया तक के सफ़र में आपका स्वागत है। चलिए देखते हैं कि स्वाति मैम क्या अपने दिल की बातें ऐसे ही रखती हैं या बयां भी करती हैं। वो तो हम स्टोरी में जानेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। पीछे की चीज़ थोड़ी सी मैं बता देती हूँ और जो चीज़ें हैं वो थोड़ा सा याद कर लीजिएगा। जो साक्षी होती है वो अपने पापा मम्मी के साथ बहुत खुश होती है। कहीं ना कहीं उसके पापा मम्मी वो सारी चीज़ें जो होता है ना कि एक बच्चे को प्यार लौटाना, वो कहीं ना कहीं होता है ना कि जब हम बीमार पड़ जाते हैं तो माँ बाप हद से ज़्यादा ही प्यार लौटाने लग जाते हैं। तो बस वही यूं ही हो रहा होता है। साक्षी की मम्मा बहुत अच्छे से उसको एक एक चीज़ खिला रही होती है और यहाँ उसके पापा भी। जो ये चीज़ें मोमेंट होते हैं ना वो कभी कभी मिलते हैं, जो ऐसा होता है कि हम कभी कभी ही जी पाते हैं। और ऐसी सारी चीज़ें जब होती है तो हमें बहुत अच्छा लगता है। कहीं ना कहीं वो हमारे हैप्पी मोमेंट में ऐड हो जाता है, जिस चीज़ को हम याद करके एक प्यारी सी स्माइल हमारे चेहरे पे आ जाती है। साक्षी का ऐसा ही कुछ था। और जो उसके पापा होते हैं वो बहुत प्यार से साक्षी का ख्याल रख रहे होते हैं। बहुत अच्छे से उसको सहारा दे के अपनी बेटी को ले जाते हैं रूम तक और कहीं ना कहीं अच्छे से लिटा देते हैं। बोलते हैं आप आराम करो, फिर मेरी प्रिंसेस अब ज़्यादा चलेगी नहीं, ठीक है, आराम करेगी। तो उसके जो साक्षी होती है वो बोलती है कि पापा ऐसे थोड़ी होता है, मैं अभी बीमार नहीं हूँ, मैं ठीक हूँ, मैं चल फिर सकती हूँ, ऐसे मत लेटाओ। उसके पापा बोलते हैं बेटा अभी ठीक नहीं हुए हो आप, अभी नहीं, अभी वीकनेस है, अभी लेटे रहो, आराम करो, फिर उसके बाद शाम को ठीक है चलना, जो भी करना होगा ठीक है कर सकते हो, लेकिन अभी आराम करो। तो साक्षी भी समझती है और फिर वो सो जाती है। इधर जो स्वाति मैम होती हैं उनका तो पढ़ाने में कोई दिल ही नहीं लग रहा होता है, क्योंकि वो कहने को ही मतलब वहाँ पे होती हैं, पर उनका ध्यान कहीं ना कहीं साक्षी के पास होता है कि साक्षी ने कुछ खाया कि नहीं खाया, साक्षी कैसी होगी, वो ठीक है या नहीं ठीक है। बार बार वो फ़ोन को भी देख रही होती हैं। कहीं ना कहीं उनको टाइम मिल रहा होता है तो फ़ोन को देख रही होती है कि फ़ोन करें कि नहीं करें, वो क्या कर रही होगी क्या नहीं कर रही होगी। तो वो कर भी नहीं पा रही होती है ना, वो चीज़ें होती है, लेकिन उनके अंदर एक तड़प होती है, वो उतनी ही दूरी बर्दाश्त नहीं कर पा रही होती उतने पल की। कहीं ना कहीं वो शाम को जाने वाली ही थी, लेकिन ज़्यादा टाइम था नहीं। अब मतलब ऑलमोस्ट दोपहर हो चुकी थी, लंच टाइम चल रहा था, तो वो बस सोचे जा रही होती है कि क्या करिए क्या नहीं। रिया मैम बहुत ध्यान से देख रही होती है कि क्या सोच रही है। फिर वो बोलती है, बुलाती भी हैं बार बार, स्वाति स्वाति कहाँ है तू, इतना खोई खोई कहाँ है तू। तो स्वाति मैम देखते हैं और बोलते हैं मैं यही हूँ तो हूँ, ऐसे बुला रही है जैसे मैं पता नहीं मैं कहाँ हूँ। तो रिया मैम बोलती है मुझे तो नहीं लगता कि तू यहाँ पे पता नहीं कौन सी ख्यालों वाली दुनिया में चली गई है, क्या सोच रही है। स्वाति मैम बोलती कुछ नहीं, बस वो साक्षी की फ़िक्र हो रही है, बस पता नहीं कैसी है कैसी नहीं है। तो रिया मैम बोलती ओहो ओहो, मतलब हाँ मतलब हाँ मुझे पता है फ़िक्र हो रही है, चल ठीक है ना, वो ठीक होगी कहीं ना कहीं। स्वाति मैम बोलती है तू ना फिर से वो वाले चिढ़ाने वाले काम मत किया कर, ठीक है, मैं बस ऐसे ही जनरली ऐसे है। तो रिया मैम बोलती है भूल मत, तूने एक्सेप्ट कर लिया है। स्वाति मैम बोलती है अच्छा मतलब एक्सेप्ट कर लिया, इसका क्या मतलब है कि तू मतलब हर पल मुझे चिढ़ाएगी। हाँ, जो रिया मैम होती हैं वो बोलती है दोस्त का तो काम ही होता है चिढ़ाना, दोस्त का तो काम ही होता है कि बस मौका मिले और वो टांग खिंचाई करे। स्वाति मैम बोलती है अच्छा तो मतलब तू ऐसे काम करेगी मेरे साथ। हाँ, रिया मैम बोलती हैं बिल्कुल, और मुझे मतलब टाइम मिले या मुझे ज़्यादा ये हो कि मुझे बात करने का तुम दोनों के साथ टाइम मिले, तुम लोग बात करने दो, तो कहीं ना कहीं मैं और भी अच्छे से लूँगी ना मज़े। तो स्वाति मैम बोलते टाइम मिले मतलब क्या, तेरा मतलब क्या है। रिया मैम बोलती अब तुम दोनों मिलते हो तो मुझे कहाँ भूल ही तो जाते हो, मुझे टाइम कहाँ देते हो, तुम दोनों अपनी भी बातें करने लग जाते हो, मुझे टाइम कहाँ देते हो। तो स्वाति मैम बोलती हैं ऐसी कोई बात नहीं है, तू भी तो आ जाती है बीच में। रिया मैम बोलते अच्छा अब मैं तुझे कबाब में हड्डी लग रही हूँ, ऐसा लग रहा है। तो स्वाति मैम बोलती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने कब बोला कि तू कबाब में हड्डी लग रही है। रिया मैम बोलती है हाँ हाँ अभी तो बोला तू आ जाती है ना बीच में। स्वाति मैम बोलती हैं कि ऐसा कुछ नहीं बोला। हाँ चल ठीक है।
और वो ऐसे ही मतलब स्माइल कर रही होती हैं, कहीं न कहीं रिया मैम हँसा रही होती चीज़ें बातें करके। तो जो ध्यान होता है साक्षी के ऊपर कि कहीं न कहीं वो परेशान हो रही होती हैं, वो चीज़ ठीक हो जाती है। दोस्त होते ही ये इसलिए कि मतलब भाई आपकी हर चीज़, हर टेंशन में आपकी सारी चीज़ें कहीं न कहीं गायब कर ही देते हैं। तो ऐसा ही होता है। फिर उसके बाद क्या होता है कि जो स्वाति मैम होती हैं वो अपना लेक्चर लेने चली जाती हैं और रिया मैम भी अपना लेक्चर लेने चली जाती हैं। जब रिया मैम जाती हैं वहाँ पे लेक्चर लेती हैं और फिर इधर स्वाति मैम का तो पढ़ाना का ये होता है, पढ़ाने का मतलब ज़्यादा वो जो एकदम अच्छे से फ़ोकस से पढ़ा रही होती हैं वो अब चीज़ नहीं हो पा रही होती है। कहीं न कहीं साक्षी की तरफ ध्यान होता है कि अभी भी वो सोच रही होते हैं। बस उनको ये होता है कि जल्दी से लेक्चर बीत जाए, सब कुछ हो जाए ख़त्म और मैं साक्षी से मिलने जाऊँ, बस ये होता है मन में कहीं न कहीं। और वो ये चीज़ बस एक होता है ना कि दिन को अच्छे से जीना और एक दिन को काटना, तो आज दिन को काट रही होती हैं स्वाति मैम कहीं न कहीं। और वो अच्छे से मतलब पढ़ा रही होती है, जैसे भी उनको हो रहा होता है कि बस जल्दी बीत जाए। और फिर उसके बाद इधर जो साक्षी होती है, साक्षी अपना आराम से सो रही होती है, वो एकदम मज़े में क्योंकि उसने मेडिसिन ले ली होती है तो वो अच्छे से सो रही होती है। जो पूर्वी होती है वो साक्षी के रूम में आती है और जब साक्षी को सोता हुआ देखती है तो वो बिना खटपट किए अपना नीचे आ जाती है। इधर जो साक्षी के पापा होते हैं और साक्षी की मम्मा साक्षी के लिए बहुत अच्छे खाने बना रहे होते हैं और उधर स्वाति मैम वो तो बस छुट्टी का इंतज़ार कर रही होती है, कहीं ना कहीं स्कूल की छुट्टी भी हो जाती है और वो जा रही होती हैं। रिया मैम बोलती हैं, अरे मेरा वेट तो कर ले, मैं नहीं जाऊँगी क्या? स्वाति मैम बोलती हैं, मुझे क्या पता तू जाएगी नहीं जाएगी। रिया मैम बोलती हैं, अच्छा मतलब तू मुझे लेके नहीं जाएगी? स्वाति मैम बोलती हैं, हाँ जैसे कि मुझे तो लगता है कि मैं जहाँ जाऊँगी तू वहाँ जाएगी। रिया मैम बोलती हैं, बिल्कुल तू जहाँ जाएगी मैं वहाँ जाऊँगी। स्वाति मैम बोलती हैं, अच्छा तो मैं ऊपर जाऊँगी तो तू भी जाएगी? तो रिया मैम बोलती है, हाँ डेफिनेटली मैं ज़रूर जाऊँगी, और वैसे भी मैं तुझे अकेला थोड़ी छोड़ सकती हूँ। जो स्वाति मैम होती है वो हंसती हैं और फिर ऐसे ही ये दोनों लोग साक्षी के घर पहुंच जाते हैं। वो जाते नहीं हैं अपने घर और इधर स्वाति मैम तो बहुत ज़्यादा परेशान थी, कहीं ना कहीं साक्षी की हेल्थ के बारे में सोच रही थी कि साक्षी की हेल्थ कैसी होगी, वो ठीक है या नहीं ठीक है। तो इस सारी चीज़ों की चिंता में वो अपने घर नहीं जाती हैं और साक्षी के घर पहुंच जाती हैं। जब साक्षी के घर जाती हैं तो वो डोरबेल रिंग करते हैं तो इधर से पूर्वी जाती है खोलने के लिए, और जब वो डोर खोलती है और दोनों मैम को देखती है तो भाई वो बोलती है कि स्वाति मैम और रिया मैम आप लोग यहाँ? रिया मैम बोलती हैं, तो क्या तुम्हें हम लोगों के भूत दिखाई दे रहे हैं क्या? पूर्वी उनकी तरफ देखते और बोलते हैं, नहीं मैम आपके लोगों के भूत थोड़ी, आपके तो बिल्कुल नहीं दिख सकते, आप तो रियलिटी में ही भूत हो। तो ऐसे बोलती है जब ना, तो रिया मैम बोलती है, अच्छा मैं तुम्हें रियलिटी में भूत लगती हूँ, ऐसी लगती हूँ मैं तुम्हें? पूर्वी बोलती है, नहीं मैम ऐसा कुछ नहीं है, आप ना आप बहुत अच्छे हो, बहुत ज़्यादा अच्छे, आप इंसान दिखते हो इंसान। तो वो मन ही मन हंस रही होती है कहीं ना कहीं। इधर स्वाति मैम को मज़ा आ रहा होता है कि चलो जो मुझे छेड़ती है कहीं ना कहीं उसको परेशान करने वाला कोई तो है, और उसे मज़ा आ रहा होता है बस देखने में। और वो बोल रही होती है कि हाँ पूर्वी बिल्कुल, ये तो मतलब रियलिटी में भी पता नहीं इंसान है या नहीं है। इधर जो पूर्वी बोलती है, हाँ ना मैम मैंने सही कहा ना? तो अब स्वाति मैम साथ देंगी तो कहीं ना कहीं पूर्वी तो साथ लेगी। तो वो एकदम साथ लेके बोल रहे होते हैं दोनों। इधर जो रिया मैम होती है वो बोलते हैं, अच्छा तुम दोनों मतलब एक साथ हो गए है ना, चलो चलो मेरे साथ तो साक्षी है, वो देखना वो मेरे ही साइड लेगी। है कहाँ वैसे? पूर्वी बोलते हैं, अभी तो सो रही है और जब उठेगी तब आप देख लीजिएगा उसको, क्योंकि वो तो भूत नहीं है ना, वो तो इंसान है, आपकी तरह नहीं है। इधर जो रिया मैम होती है वो घूर के देखती है पूर्वी की तरफ और बोलती है, तुम ज़्यादा नहीं बोल रही हो, तुम्हें पता है ना मैं तुम्हारी मैम हूँ। पूर्वी बोलती है, मैम आप ना स्कूल में मैम है, ठीक है, यहाँ पे मैम नहीं है। रिया मैम बोलते हैं, अच्छा मतलब तुम मुझे मतलब चढ़ा रही, ठीक है बेटा, मतलब तुम स्कूल में आती हो ना, मैं तुम्हें देख लूँगी बहुत अच्छे से। पूरी बोलती है, मैम ऐसे नहीं करते ना, आप यहाँ का बदला वहाँ क्यों ले रहे हो, यहीं ले लो ना, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। पूर्वी बोलती है ऐसे, तो रिया मैम बोलती हैं कि अच्छा मैं यहाँ देख लूँ, अच्छा ठीक है फिर तो मैं यहीं देखूँगी। फिर वो क्या करती है ना कि जो स्वाति मैम खड़ी होती हैं तो वहाँ से जो पूर्वी है उसको मतलब बहुत ज़्यादा मारने लग जाती है। तो पूर्वी बोलते हैं, यार मैम आप मार क्यों रहे हो?
तो पूर्वी रिया मैम बोलती है कि अच्छा मैं मारूँ नहीं, मतलब तुम ऐसे ऐसे बातें करो, मैं मारूँ नहीं तुम्हें। हाँ, तुमने कहा ना कि मैं वहाँ नहीं यहाँ देख सकती हूँ, तो यहाँ वहाँ भी तो मैं मारती तुमको, यहाँ भी मार सकती हूँ, है कि नहीं। स्वाति मैम बोलते हैं अरे ऐसे नहीं मार सकती तुम, अरे ऐसे थोड़ी होता है। जो रिया मैम होती हैं वो बोलती हैं कि स्वाति देख तू हम दोनों के बीच में मत आ, ठीक है, हम दोनों की अलग लड़ाई है। तो स्वाति मैम बोलती हैं कि अब तो मेरा भी कुछ रिलेशन तो है ही ना, मैं साथ तो दूंगी ना। रिया मैम तो फिर घूर के देखती है स्वाति मैम की तरफ और बोलती है क्या बोला तूने। स्वाति मैम बोलती कुछ नहीं, मैंने क्या बोला, मैंने तो कुछ भी नहीं बोला। जो रिया मैम होती है वो बोलती हैं नहीं कुछ तो बोला तूने, अभी तो मैंने सुना। वो बस एकदम सुन चुकी होती है, लेकिन छेड़ रही होती है स्वाति मैम को और समझ रही होती है कि हाय मतलब अब रिलेशन भी बनाने लगी है, एक्सेप्ट कर ही लिया, अब रिलेशन भी मान रही है। स्वाति मैम उन रिया मैम की तरफ देखती ही नहीं है और वो जानती थी कि अगर वो देखेंगी तो स्वाति जो रिया मैम है वो छेड़ेंगी, और वो देखती ही नहीं है। इधर जो रिया मैम है वो पूर्वी को कहीं ना कहीं मार रही होती है, तो इधर साक्षी के मम्मी पापा हॉल में आ जाते हैं और जब देखते हैं कि ऐसे लड़ाई वड़ाई हो रही है तो पूर्वी की मम्मी देखती हैं उधर और बोलती हैं कि ये क्या चल रहा है, क्या हो गया मैम, आप ऐसे क्यों मार रही हैं पूर्वी को। तो पूर्वी बोलती है मम्मा देखो ना ये मार रही है मैम, मेरे को पता नहीं क्यों बिना वजह, मैंने तो कुछ नहीं बोला, मैंने तो सही बोला, मैंने गलत थोड़ी बोला। रिया मैम बोलते अच्छा मैं बता दूँ तुमने क्या बोला। जो पूर्वी की मम्मी होती हैं वो बोलती है हाँ बताइए ना मैम क्या बोला इसने, मैं बताती हूँ उसको। फिर जो रिया मैम होती है वो बोल रही होती है, लेकिन पूर्वी बोल रही होती है नहीं 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 बिल्कुल नहीं नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं बोला मम्मी कुछ नहीं बोला, बस ये झूठ बोलेंगी। रिया मैम बोलती है अच्छा मैं मैम हो कि तुम्हारी झूठ बोलूँगी हैं। जो पूर्वी होती है वो कहती है कि हाँ आप बोल सकती है, उसमें क्या है, आप बोल ही सकती हैं। पूर्वी की मम्मी बोलती है चुप हो जा तू, मैम आप बोलिए क्या क्या किया इसने। रिया मैम बोलती है कुछ नहीं, बस इसने क्या बोला कि मेरे को भूत बोल रही है, ये बोल रही है मैं इंसान नहीं हूँ, मैं दिखती नहीं हूँ उसको। जो पूर्वी की मम्मी होती है वो पूर्वी की तरफ देखती है और बोलती है अच्छा तूने ऐसा क्यों बोला, हाँ और तू ज़्यादा नहीं बोल रही है। वो कहीं ना कहीं पूर्वी के कान पकड़ लेती हैं और उसको बहुत ज़्यादा बोल रही होती हैं कि तुम ऐसी हरकतें क्यों कर रही हो, हाँ अपनी मैम को कोई ऐसे भला बोलता है। हाँ तो पूर्वी बोलती है मम्मा आप इनकी बात में आ रहे हो, ऐसे थोड़ी है, मैंने कुछ नहीं बोला था, वो तो ऐसे ही बोल दिया था मैंने मजाक में, आप कान तो छोड़ो दर्द हो रहा है। जो पूर्वी की मम्मी होती है वो बोलती तो पहले ये मैम से सॉरी बोल पहले। जो पूर्वी होती है बोलती है इनको और सॉरी मैं नहीं बोल रही। जो पूर्वी की मम्मी होती है वो बोलती है कि बोल रही हो या नहीं बोल रही हो। पूर्वी बोलती है अच्छा ठीक है ना आप छोड़ो तो पहले फिर बोलती हूँ। फिर पूर्वी की मम्मी कान छोड़ती है और बोलती है पूर्वी सॉरी सड़क कहीं की, वो मन में ये बोलती है सड़क कहीं की। और फिर उसके बाद जो स्वाति मैम होती हैं वो तो इन सारी चीज़ों में देख रही होती हैं, मज़े भी ले रही होती हैं, लेकिन वो साक्षी का दीदार करने के लिए भी तड़प रही होती हैं, सोच रही होती है कि साक्षी कब आएगी। साक्षी को देखना चाहती थी वो कहीं, और कहीं वो चीज़ें इतने दिन भर की चीज़ें थी और वो देख नहीं पाई थी साक्षी को। देखो मेरी एक चीज़ है जो मैं कहीं ना कहीं बार बार ऐड कर रही हूँ, बोल रही हूँ, ये वर्ड मैं क्या करूँ छोड़ने की कोशिश कर रही हूँ कि कहीं नहीं बोलूँ ये चीज़, पर बोल रही हूँ तो उसके लिए अब क्या ही बोल सकते हैं। फिर चलो आगे सुनाती हूँ स्टोरी। जो स्वाति मैम होती हैं वो बस दीदार करने के लिए तड़प रही होती हैं। साक्षी ये सारे शोर सुन के वो उठ जाती है और फिर वो सोचती है कौन आया है घर पे कि इतना हल्ला हो रहा है, इतनी सारी चीज़ें हो रही है, आया कौन है। फिर वो अपने बेड से उतरती है और कहीं वो धीरे धीरे मतलब चल के नीचे आती है और नीचे आती है देखती है कि ये मतलब लड़ाई हो रही है, चीज़ें हो रही है, बात हो रही है, तो मतलब देख रही होती है। और जब स्वाति मैम देखती हैं साक्षी को, भाई वो जो दिन की थकान, जो दिन भर की टेंशन चीज़ें वो सब मिट जाती है बस साक्षी की एक झलक पाने से। और साक्षी का फेस भी थोड़ा सा अब डल हो चुका था क्योंकि वो अब हॉस्पिटलाइज हुई थी 2 दिन में और बहुत ज़्यादा चीज़ें, थोड़ी सी हेल्थ गिर गई थी, तो ये सारी चीज़ें हो गई थी, तो अब फेस उतना ज़्यादा वो होता था, एक चमक होती थी, चीज़ें होती थी,
उन्हें थोड़ा बुरा भी लगता है, लेकिन वो सोचती हैं ठीक हो जाएगी। और फिर वो जाती हैं साक्षी के पास और बोलती हैं तुम ठीक हो? साक्षी बोलती है मैम आप यहाँ पे? स्वाति मैम बोलती हैं हाँ, वो बस तुम्हें देखना था तुम ठीक हो या नहीं, बस इसीलिए। साक्षी बोलती है अच्छा, और रिया मैम ये दीदी क्यों लड़ रहे हैं, क्या हो गया? स्वाति मैम बोलती है वो तो तुम ही जान लेना कि क्यों लड़ रहे थे, अपनी दी से पूछ लेना क्यों लड़ रहे थे। रिया को लगता है कि तुम उसकी साइड लोगी, और जानने के बाद तो साक्षी बोलती है कि अच्छा ठीक है, मैं भी चलती हूँ, देखती हूँ क्या क्या बात हो गई है, क्या बोला है दीदी ने। और वो जाती है स्वाति मैम के साथ। स्वाति मैम उसका हाथ पकड़ती हैं बहुत प्यार से और उसको लेके जाती कहीं ना, वो थोड़ा सा वीक थी तो वो ले जाती हैं उसको आराम से। और वहाँ जाके साक्षी बोलते क्या हो गया दी, क्या हो गया मैम, आप लोग ऐसे क्यों लड़ रहे हो, क्या हुआ, मतलब क्या हुआ चीज़ें? रिया मैम बोलती है साक्षी तुम आ गई, देखो देखो तुम्हारी बहन क्या बोल रही है। साक्षी बोलती क्या हो गया दी, क्या बोल रहे हो आप, क्या हुआ? पूर्वी बोलती साक्षी तू मेरी साइड लेती है ना, तू मेरी है, तू मेरी बहन है ना, तू मेरी साइड लेती है, तू बता मैंने कुछ गलत बोला? साक्षी बोलती है दी पहले बताओ तो आपने क्या बोला? तो पूर्वी बताती है कि उसने रिया मैम को भूत बोला और इंसान नहीं है, ऐसे सारी चीज़ें बोली। तो साक्षी तो हंसती है मनी मन और बोलती है कि मैं इस चीज़ में तो किसी की साइड नहीं ले सकती ना, दोनों लोग आप लोग मेरे लिए इम्पोर्टेंट हो, तो मैं इसमें नहीं फंस सकती, तो मैं किसी की साइड नहीं लूँगी, मैं स्वाति मैम की साइड हूँ, जो वो जहाँ भी हैं। इधर जो पूर्वी होती है वो बोलती है तो मेरी बहन नहीं है, मतलब तू किसी की साइड नहीं ले रही, किसी की तो साइड ले। रिया मैम बोलती है हाँ साक्षी तुम्हें साइड लेना पड़ेगा, किसी में एक की तो साइड लो तुम। साक्षी बोलती है नहीं ना मैम, अगर मैंने आपकी साइड ली तो दी के लिए बुरी बनूंगी, और दी के लिए साइड ली तो आपके लिए बुरी बन जाऊंगी, तो ऐसा तो मुझे करना नहीं है, तो मैं आप लोगों की साइड नहीं ले सकती, और मैं बीमार हूँ ना, आप लोग ऐसे मत लड़ो ठीक है। तो दोनों लोग चुप हो जाते हैं और फिर उसके बाद ऐसे ही हंसी मजाक हो रहा होता है। जो साक्षी के पापा होते हैं और वो बोलते हैं कि साक्षी तुम चलो इधर बैठो, पहले तुम अभी ज़्यादा वीक हो, ज़्यादा खड़े मत रहो। फिर उसके बाद जो साक्षी पूर्वी के मम्मी पापा होते हैं वो मतलब आराम से सबको बिठाते हैं, चाय नाश्ता होता है जो भी, और थोड़े थोड़े मतलब हलवा उन्होंने स्पेशली बनाया होता है साक्षी के पापा ने, तो सबको देते हैं। साक्षी तो देख के खुश हो जाती है और बोलती है कि पापा आपने बनाया? उसके पापा बोलते हैं हाँ, और पूर्वी और साक्षी को ये हलवा बहुत पसंद होता है अपने पापा के हाथ का, तो वो बहुत अच्छे से खाते हैं। जो स्वाति मैम है वो मतलब साक्षी की स्माइल देख के कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा खुश हो रही होती हैं, और वो बहुत ज़्यादा ये हो रहा होता है कि उनके दिल को सुकून मिल रहा होता है। जो अभी बेचैनी थी उनके दिल में, कहीं जो सुबह से सारी चीज़ें हो रही थी और उनके दिल में बेचैनी थी, वो अब मिट चुकी होती है, और जो साक्षी के फेस पे स्माइल आ रही होती है उनके दिल को सुकून दे जा रही होती है, और वो बहुत प्यार से देख रही होती हैं। रिया मैम बोलते हैं कि इतने प्यार से मत देखना, कहीं शक हो गया किसी को तो। स्वाति मैम फिर तुरंत से हड़बड़ा जाती है और फिर वो एकदम चुपचाप से अपना हलवा खाने लग जाती है, और फिर उसके बाद सारे लोग ऐसे मस्ती मजाक करते हलवा खाते हैं। और फिर ऐसे जो साक्षी के साक्षी पूर्वी के मम्मी पापा होते हैं वो थोड़ा सा काम के लिए बाहर जाते हैं, तो इन लोगों को बोल के जाते हैं कि आप लोग तब तक रहिएगा, फिर हम आ जाएंगे थोड़ी देर में। वो लोग चले जाते हैं। इधर जो स्वाति मैम होती है वो अपने घर पे पापा को बोल चुकी होती हैं और रिया मैम भी बोल चुके होते हैं, तो थोड़ा ये लोग होता है ना कि लेट जाएंगे अपने अपने घर। इधर साक्षी होती है वो बैठी होती है और बोलती है हम लोग ऐसे बैठेंगे कितनी देर तक बात करेंगे, तो ज़्यादा बोरिंग होगा, हम लोग कुछ करते हैं। तो पूर्वी बोलती है कि क्या करेंगे, क्या कर सकते हैं। जो साक्षी होती है वो बोलती है हम लोग मूवी देखते हैं। इधर रिया मैम बोलते हैं हाँ बिल्कुल हम लोग मूवी देखेंगे। स्वाति मैम बोलते हैं मूवी देखना थोड़ी ऐसा होता है, मूवी थोड़ी देखते हैं, और साक्षी तुम्हारी हेल्थ ठीक नहीं है ना, तो तुम मूवी थोड़ी देख सकते हो, तुम इतनी ज़्यादा देर तक बैठ नहीं सकती हो। जो साक्षी होती है वो रिया मैम की तरफ बहुत प्यारा सा शक्ल बना के बोलती है मैम समझाइए ना प्लीज़, मूवी देखेंगे ना, ऐसे नहीं हो सकता ना मैम, ऐसे बोलेंगी तो फिर कैसे चलेगा। रिया मैम बोलती है कि अरे यार मैं क्या करूँ इसका, ये इतनी बोरिंग है, क्यों इतनी बोरिंग है।
तो वो साक्षी के कान में कुछ बोलती है, वो बोलती है कि देखो साक्षी, अगर तुम कहोगी तो कहीं ना कहीं तुम बहुत फेवरेट स्टूडेंट हो स्वाति की, तुम बोलोगी ना तो वो मान जाएगी, तुम बोलो। तो वो बोलती है कि मैम मैंने ही तो बोला था। वो मानी कहाँ, वो बोल रही है कि मैं बैठ नहीं सकती। तो रिया मैम बोलती है अच्छा तुम बोल के तो देखो फिर से। तो जो साक्षी होती है वो बोलती है कि स्वाति मैम आप मान जाइए ना, हम मूवी देख सकते हैं ना एक अच्छे से, नहीं तो इतनी देर तक कैसे रहेंगे, बोरिंग हो जाएगा फिर। आप मान जाइए ना प्लीज़ ना मैम, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। अब जो इतने प्यार से वो प्लीज़ कर रही होती है, रिक्वेस्ट कर रही होती है, तो भाई कैसे नहीं मानती स्वाति मैम। और वो अब तो प्यार में पड़ चुकी होती है, फिदा हो चुकी होती है साक्षी के ऊपर, तो अब तो वो उसकी बात बिल्कुल मानेंगी, तो मान जाती हैं। जो रिया मैम होती है वो जानती थी इस बात को, और वो कहीं ना कहीं फ़ायदा उठाती है इस चीज़ का। और फिर ये लोग जाते हैं मूवी देखने के लिए अपने मतलब साक्षी के रूम में, और वहाँ पे टीवी होती है बहुत अच्छी सी बड़ी सी, तो उस पर मूवी देखते हैं ये लोग। तो ये लोग चूज़ कर रहे होते हैं कि कौन सी मूवी देखी जाए, कौन सी मूवी देखी जाए। तो इधर जो साक्षी होती है वो बोलती है कि कोई भी मूवी देख लेंगे, रोमांटिक या कोई भी एक्शन, कुछ भी। इधर पूरे बोलते हैं तुझे तो मतलब मार पिटाई से और कुछ मतलब ही नहीं होता, बस मारना पीटना वाला ये चाहिए होता है, तुझे एक्शन वाली मूवी चाहिए होती है। जो साक्षी होती है वो बोलते हैं हाँ मुझे अच्छा लगता है बस। जो स्वाति मैम होती है वो बोलती है कि ये सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा नहीं देखनी चाहिए, अच्छी नहीं होती है। हाँ फिर बोलती है साक्षी रिया मैम के पास आके कि मैम इतना ज्ञान, मतलब मैं थोड़ा सा एडजस्ट नहीं कर पाती हूँ, हर टाइम पे सीरियस रहना ज़रूरी है। तो रिया मैम बोलते हैं क्या ही करूँ मैं इसका, पता नहीं हर टाइम पे सीरियस क्यों रहती है ये। तो ये होता है कि डिसाइड होता है, चारों लोग मतलब अब कहीं ना कहीं बात करते हैं और सारी चीज़ें करके डिसाइड करते हैं कि अब ये लोग एक हॉरर मूवी देखेंगे। इनमें तो ये होता है कि सारे लोगों को हॉरर से, सारी चीज़ों से मतलब डर नहीं लगता था, लेकिन डर सबको ज़्यादा, किसी को ज़्यादा, सबसे ज़्यादा लगता था, तो वो है भाई स्वाति मैम को। स्वाति मैम को बहुत डर लगता था इन सारी चीज़ों से, और रिया मैम को बहुत अच्छे से पता था भाई, ये चीज़ तो उनको बहुत अच्छे से पता थी, उन्होंने जानबूझ के करा था ये चीज़ें। और अब ये होता है कि हॉरर मूवी चलती है। अब ये होता है ना कि 8 बज रहे होते हैं, कहीं नहीं 8 बज चुके होते हैं, और साक्षी के मम्मी पापा ऐसे रिलेशन में गए होते हैं, तो वहाँ पे ये होता है कि फ़ोन आता है साक्षी और पूर्वी के पापा का। तो वो बोलते हैं कि हम आ नहीं पाएंगे, कोई रिलेशन में गए होते हैं, वहाँ से सोचा होता है कि जल्दी आ जाएंगे, लेकिन वो बोलते हैं कि हम आ नहीं पाएंगे, आप लोग रुक पाओगे तो रुक जाइएगा। और फिर ऐसे ही होता है, तो वो दोनों लोग अपने अपने घर पे बात करते हैं और फिर रुक जाते हैं वहीं पे। तो अब 8 बज रहे होते हैं, 8 बजे तो भाई थोड़ा सा नाइट का माहौल हो ही जाता है। तो ये लोग क्या करते हैं कि पूर्वी पॉपकॉर्न बनाती है, रिया मैम भी उसका साथ देती है, और कोल्ड ड्रिंक ये लोग ऑर्डर करते हैं, सारी चीज़ें होती है। और फिर उसके बाद अब बज चुके होते हैं 10, साढ़े 10 हो चुके होते हैं, अब मूवी लगानी होती है। तो अब मूवी ढूंढ रहे होते हैं कि जिसमें ज़्यादा हॉरर हो। अब सोच रहे होते हैं कि कौन सी ज़्यादा हॉरर है क्या नहीं है, सोच रहे होते हैं। अब ये होता है ना कि रिया मैम, तो ये होता है कि उनके माइंड में कुछ चल रहा होता है बहुत अच्छा सा, तो वो वही करने की सोच रही होते हैं। तो बहुत ज़्यादा हॉरर वाली सीन वाली मूवी ढूंढती हैं, जिसमें रोमांटिक भी हो और हॉरर भी हो, तो वो ऐसी मूवी ढूंढ लेती है। फिर उसके बाद ये लोग आते हैं, बेड पे बैठते हैं चारों लोग, और स्वाति मैम के पास वो साक्षी को बिठाती है, और पूर्वी के साथ वो बैठती है, और ऐसे सीन होता है और मूवी स्टार्ट होती है। मूवी में ये होता है कि पहले बहुत नॉर्मल चीज़ें, एक होता है ना कि नॉर्मल चीज़ें दिखाई जा रही होती है कि हाँ ऐसी जगह है, और फिर उसके बाद ऐसे मिले हैं, और फिर ऐसे होता है। तो उसमें ये होता है कि पहले बहुत नॉर्मल सी मूवी लग रही होती है सबको कि हाँ नॉर्मल है, ठीक है। और इधर स्वाति में को उतना डर नहीं लग रहा होता है कि चलो नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें देख लेंगे। और उसमें क्या है, वो ये होता था देखने को देख लेती थी, उसमें उनको कुछ नहीं, लेकिन देखने के बाद उनको ज़्यादा डर लगता था, बहुत ज़्यादा डर लगता था, और वो बर्दाश्त नहीं कर पाती थी। अब इधर जो स्वाति मैम होती हैं वो तो भाई मस्त देख रही होती है, साक्षी भी अपना, उसका बहुत इंटरेस्ट होता है भूत देखने में, तो देख रही होती है। अब देखने के बाद ये हो रहा होता है कि अब हॉरर सीन आ रहे होते हैं, कहीं ना
वो थोड़ी थोड़ी चीज़ों में हॉरर आ रहा होता है, वो भी ज़्यादा वाला कभी कभी, कि चुड़ैल आ गई फटाक से सामने और सारी चीज़ें, वो भाई ऐसी ऐसी चीज़ें आ रही होती है कि स्वाति मैम को डर तो लग रहा होता है, पर भाई मैं कैसे शो करा देंगी, कैसे बता देंगी कि हाँ मुझे डर लगता है। स्वाति जो रिया मैम वो बखूबी जान रही होती है कि डर तो बहुत लग रहा है, लेकिन और कई वो ना स्वाति मैम को गुस्सा भी अंदर आ रहा होता है कि जानती है मुझे डर लगता है, लेकिन फिर भी इसने लगा रखी है, जानती है, मैं जानती हूँ कि इसने जानबूझ के किया, पता नहीं क्यों किया, मैं बताती हूँ रिया, तू मिल जा तू बाहर, मुझे आप कल चल, मैं बताती हूँ तुझे। और वैसे ही सोच रही होती है। और इधर जो साक्षी होती है वो मस्त मूवी देख रही होती है, और भूत वाले हॉरर वाले सीन भी आ रहे होते हैं, लेकिन ज़्यादा सबको डर नहीं लग रहा होता। लेकिन स्वाति मैम को भाई वो डर लग रहा होता है अंदर से कि, लेकिन वो एक शो भी नहीं करा रही होती कि नहीं कुछ भी नहीं है, ठीक है, सब ठीक है, वो अंदर ही मना रही होती है अपने आप को। और फिर साक्षी कोल्ड ड्रिंक पीने की ज़िद करती है कि मैम मुझे भी तो दो यार, आप लोग पी रहे हो, मुझे भी तो दो। जो पूर्वी होती है वो मना कर देती है, बोलते नहीं अभी कैसे, तेरी तबीयत ठीक नहीं है। स्वाति मैम भी मना कर देती है, सब लोग मना कर देते, तो वो छोटू सा मुंह बना लेती है और बोलती है कि आप लोग यार मेरे को इतना बीमार वाला फील मत कराओ ना, मैं इतनी ज़्यादा बीमार नहीं हूँ, ठीक हूँ, आप लोग ऐसे मत करो, आप लोग भी पी रहे हो, मेरे को भी दो ना। जो इतने मासूम से वो बोलती है ना, तो तीनों लोग हंसते हैं और बोलते हैं कि मतलब तुम कितने मासूम तरीके से बोलती हो कि हम लोग मान ही जाए। पूर्वी बोलते हैं हाँ ना मैम, ये बहुत ज़्यादा ब्लैकमेल करती है, अपनी मासूमियत को ले लेके ब्लैकमेल करती है लोगों को। फिर उसके बाद तो स्वाति मैम बोलती है अच्छा ठीक है तुम्हें पीना है, बट थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। साक्षी बोलती है हाँ ना थोड़ा सा, और वो थोड़ा सा लेती है और पीती है, और थोड़ा मांग के फिर पी रही होती है, और ऐसे कर के वो पी रही होती है। इधर जो मूवी होती है वो बहुत ज़्यादा हॉरर हो रही होती है, अब ज़्यादा डरावनी हो रही होती है धीरे धीरे, और इतनी डरावनी हो रही होती है कि कभी कभी स्वाति मैम को बहुत डर लग रहा होता है, लेकिन वो कुछ कर नहीं पा रही होती है। तो इधर होता है ना कि वो साक्षी का हाथ होता है, तो वो क्या करती है कि इन लोगों ने ना, ठंड का मौसम होता है तो कंबल अपने ऊपर डाल रखी होती है, तो उसके अंदर से ना जो स्वाति मैम होती हैं साक्षी का हाथ पकड़ लेती हैं, क्योंकि एक जगह पे बहुत डर लग जाता है उनको। साक्षी भी देखती है तो उसको लगता है कि कहीं मैम को डर तो नहीं लगता ना, मैंने तो पूछा भी नहीं है और इन लोगों ने लगा दी, कहीं डर तो नहीं लगता इनको। तो वो समझ जाती है, और बहुत समझदार होती है साक्षी, तो वो समझ जाती है। तो वो क्या करती है कि उनका हाथ बहुत अच्छे से स्वाति मैम पकड़ती है और बोलती है कि रिलैक्स, आपको डर लगता है, आपने बताया नहीं। स्वाति मैम बोलती है नहीं मैम मुझे कहाँ डर लगता है। ये लोग बहुत क्लोज आके बात कर रहे होते हैं कि सुनाई ना दे, और जो स्वाति मैम होती है वो बोलती है नहीं मुझे नहीं डर लगता, तुम्हें किसने कहा कि मुझे डर लग रहा है। साक्षी बोलती है कि मुझे ऐसा फील हुआ कि आपको डर लग रहा है, तो मैंने बोल दिया, आपको नहीं लग रहा तो कोई बात नहीं है। तो साक्षी हट रही होती है दूर थोड़ा, तो स्वाति मैम बोलते हैं नहीं तुम ऐसे ही रहो ना, तो दूर क्यों जा रही हो। साक्षी बोलती है कि नहीं मैम मैं दूर कहाँ जा रही हूँ, मैं तो बस बैठ रही हूँ सही से। जो स्वाति मैम होती है वो बोलती है नहीं वो थोड़ा लग रहा है, थोड़ा सा। साक्षी हंसती है और फिर वो अपने हाथ से स्वाति मैम का हाथ पकड़ती है बहुत अच्छे से, और उन्हें शांत कर रही होती है कि कोई बात नहीं है, उसमें बस रियलिटी नहीं है कुछ भी, वो ऐसे ही दिखाया जा रहा है, कोई भी उसमें रियलिटी नहीं है, आप परेशान क्यों हो रहे हो। स्वाति मैम बोलती है कि मैं परेशान कहाँ आ रही हूँ, बस ये ज़्यादा हॉरर है, और कहीं ना कहीं रिया को पता था फिर भी उसने किया। साक्षी बोलती कोई बात नहीं, इसमें कोई भी रियल चीज़ नहीं है, वो ऐसे ही दिखा रहे हैं, आप परेशान मत हो, आप डरो मत, मैं हूँ ना। जब साक्षी ऐसे बोलती है तो ये दोनों बहुत मतलब एक दूसरे को देख रहे होते हैं बहुत प्यार से, स्वाति मैम बहुत प्यार से देख रहे होते हैं, वो तो अलग ही फीलिंग के साथ देख रही होती है अपने, क्योंकि उन्होंने अब तो उनको प्यार है भाई बहुत अच्छा खासा वाला, तो अब वो बहुत प्यार से देख रहे होते हैं साक्षी की आंखों में। और साक्षी वो तो बस स्वाति मैम को ऐसे ही देख रही होती है, उसके दिल में तो पता नहीं अंदर फीलिंग होती है, बट एक्सेप्ट कर ले तो वो अलग बात है, उसको समझ आए तो अलग बात है। और इधर जो फिर उसके बाद ये होता है ना कि इधर पूर्वी और रिया मैम भी चिल्ला रहे होते हैं कि थोड़ा बहुत ज़्यादा हॉरर हो रहा होता है ना, तो फिर इन लोगों का ध्यान टूटता है, और फिर उसके बाद उधर टीवी की तरफ देखते हैं तो स्वाति मैम को गुस्सा आ जाता है, वो बोलते कि क्या लगा रखा है, मतलब इतना हॉरर लगाने की क्या ज़रूरत थी, रात में हम डर सकते हैं, कोई भी सुन के डर सकता है। तो फिर वो
बंद कर देती है। सबको पता तो था, मतलब पूर्वी को नहीं पता था, लेकिन वो समझ रही होती कि कहीं स्वाति मैम को डर तो नहीं लगता। और फिर उसके बाद सब समझते हैं और फिर वो मूवी बंद हो जाती है। रिया मैम तो बहुत हंसती हैं और साक्षी को थोड़ा सा ये होता है, हंसी आती है उनकी ये सारी चीज़ों पे, और वो कुछ नहीं बोलती। इधर जो बोलती हैं पूर्वी को कि पूर्वी साक्षी की मेडिसिन और सारी चीज़ें, तो कहीं वो जो साक्षी के पापा होते हैं और मम्मा होती है, तो वो खाना वाना बना चुके होते हैं, तो वो लोग लाते हैं, पूर्वी लाती है और रिया मैम सारे लोग लाते हैं वहीं रूम में ही, क्योंकि साक्षी तो नीचे अब जाना उसका मन नहीं होता, तो वो सब लोग बोलते हैं कि हम ऊपर ही खा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, और ऊपर लाते हैं सब लोग। और उसके बाद ये चारों लोग बैठ के बहुत आराम से खा रहे होते हैं। साक्षी तो बस थोड़ा थोड़ा कर रही होती है, थोड़ा थोड़ा खा रही होती है। तो स्वाति मैम देखती है और बोलती है कि तुम इतना थोड़ा थोड़ा खाओगी तो कैसे रिकवर करोगी, इतना थोड़ा थोड़ा थोड़ी खाते हैं। और वो थोड़ा थोड़ा और ज़्यादा डाल रही होती है उसके प्लेट में, तो वो बोल रही होती है मेरा पेट फट जाएगा, मैं इतना ज़्यादा नहीं खा पाऊँगी मैम, इतना ज़्यादा थोड़ी खाते हैं हम। और स्वाति मैम क्या करती है कि वो प्लेट अपनी तरफ लेती है और बोलती है रुको मैं खिलाती हूँ, तुम खाओ। और वो मतलब अपने हाथ से खिला रही होती है साक्षी को, और साक्षी बस प्यार से देखी जा रही होती है स्वाति मैम को। स्वाति मैम तो अपने प्यार में ही सारी चीज़ें कर रही होती है, बदल रही होती है कहीं ना कहीं, अपनी सारी चीज़ें वो अब बदल रही हैं। और रिया मैम तो बस प्यार से ये मोमेंट देख रही होती है और उन्हें मतलब अच्छा लग रहा होता है बहुत ज़्यादा, और वो देख रही होती है। इधर पूर्वी होती है, वो बोलती है हाय, मतलब ऐसे भी मुझे खिलाने वाली आज तक मैम नहीं मिली, सारे सड़ू मैम मिलती है मुझे। रिया मैम उसकी तरफ देखती है और बोलती है अच्छा, मतलब तुम्हारे कहने का मतलब है कि मैं सड़ू, है ना। पूर्वी बोलती है कि हाँ, तो मतलब मेरी कोई ऐसी मैम हुई ही नहीं कि जो मुझे अच्छे से मतलब ट्रीट कर सके। साक्षी की तो किस्मत ही अच्छी कि स्वाति मैम उसको मिली। तो रिया मैम बोलती है अच्छा, तो तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें खिला नहीं सकती, है ना। पूरी बोलती है कि मैंने थोड़ी कहा कि आप मुझे खिलाओ, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा है, वो तो बस ऐसे ही कहा है कि साक्षी लगी है, वो मतलब उसकी मैम इतनी अच्छी है कि उसको इतना अच्छा ट्रीट करती है। तो क्या करती है ना रिया मैम कि वो मतलब गुस्से में आ जाती है कि उनको भाई कैसे कह सकता है कि वो सड़ हुए हैं चीज़ें हैं, क्योंकि वो इतनी बिंदास रहने वाली इंसान है। वो क्या करती है, पूर्वी की प्लेट लेती है और बोलती है अच्छा ठीक है, तुम इधर दो, मैं खिलाती हूँ। और वो भी खिलाने लग जाती है। पूर्वी मतलब शौक, वो मतलब कि क्या मतलब मैं खाऊं क्या करूं, ऐसा हो रहा होता है उसके साथ। और वो रिया मैम बोलती है लो ना खाओ, मैं खिला रही हूँ, खाओ। पूर्वी फिर खा लेती है और वो ऐसे ही मूवमेंट चल रहा होता है। इधर रिया मैम खिला रही होती है, पूर्वी मतलब शौक होके देख देख के खा रही होती है। फिर इधर जो स्वाति मैम और साक्षी होती है वो भी खिला रहे होते, तो ये लोग भी देखते हैं कि रिया मैम खिला रही हैं पूर्वी को, और वो लोग भी थोड़ा स्माइल करते हैं, हंसते हैं। ऐसे ही मोमेंट बन रहा होता है और ऐसे ही ये लोग खा लेते हैं। और जो अब ये होता है कि ये लोगों ने खाया नहीं होता है, साक्षी मैम, स्वाति मैम ने और रिया मैम ने। तो अब इन लोग की टर्न होती है। साक्षी बोलती है कि मैम मैं खिला देती हूँ आपको, क्योंकि आपने खिलाया मेरे को। तो स्वाति मैम बोलते हैं नहीं, तुम्हें अभी वीक हो ना, तो तुम ठीक हो। तो साक्षी बोलते हैं मैम मैं वीक हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मेरे हाथ वीक है, मैं खिला सकती हूँ, आप दो मेरे को। तो वो स्वाति मैम प्लेट पकड़ती हैं और साक्षी अच्छे से मतलब हाथ से करके वो खिलाती है। इधर जो पूर्वी होती है वो मतलब अब खिलाए कि नहीं खिलाए वो समझ ही नहीं पा रही होती है। रिया मैम बोलती हैं कि अब देख लो, अब बताओ, स्टूडेंट भी मुझे ऐसी नहीं मिली कि मैं उसको ऐसे ट्रीट कर पाऊँ, ठीक है। स्टूडेंट भी मुझे साक्षी की तरह मिलती ना, इतनी अच्छी स्वीट, तो मैं उसको ट्रीट करती, ठीक है। साक्षी को बोल रही होती है ऐसे कर करके, तो पूर्वी को अब गुस्सा आ जाता है। वो बोलती है अच्छा, आपको लगता है कि मैं अच्छी स्टूडेंट नहीं हूँ, है ना, मैं अच्छी से चीज़ों को नहीं आपकी करती हूँ, आप भी तो अच्छे से पढ़ाते हो, सारी चीज़ें मैं करती हूँ, तो करती हूँ ना आपके क्लास में। वो ऐसे लड़ रहे होते हैं दोनों के दोनों, ये भाई इतना लड़ रहे होते हैं कि पूछो मत। और पूर्वी बस गुस्से में क्या करती है कि प्लेट छीनती है, वो अब खिलाती है गुस्से में, और बोलती है कि अब खाइए, अब मैं खिला रही हूँ ना। इन लोगों का तो अलग ही होता है भाई, गुस्से गुस्से में खिला रहे होते हैं एक दूसरे को, और मज़े से एक दूसरे का मतलब साथ दे रहे होते हैं। भले ही गुस्से में चीज़ें हो रही होती हैं, बट बहुत क्यूट लग रहे होते हैं। और चारों लोग बहुत अच्छे से खाना वाना खा लेते हैं। उसके बाद फिर ये लोग सोने के लिए तैयारी करते हैं। तो अब ये होता है कि एक ही बेड पे चारों लोग कैसे सोएंगे। तो ये होता है कि जो साक्षी होती है वो, उसको ये होता है कि अब बेड पे ही सोना पड़ेगा, क्योंकि उसको बेड रेस्ट अच्छे से चाहिए। तो
पूर्वी बोलती है कि मैं मम्मी के पापा के रूम में सो जाऊंगी, वहाँ ठीक रहेगा मेरा, और आप लोग यहाँ सो जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। तो जो रिया मैम होती हैं वो तो जानती थी कि स्वाति मैम के दिल में तो अब प्यार है भाई, वो कैसे कबाब में हड्डी बन जाती। अब तो वो एक रात तो भाई महबूब के पास रुकने का मौका मिला है उनको, तो अब रोकने तो देंगी ही, तो वो कबाब में हड्डी बनना नहीं चाहती थी। और वो बोलते पूर्वी को ठीक है मैं तुम्हारे यहाँ सो जाऊँगी। पूर्वी बहुत घूर के देखती है और बोलती है मेरे पास आप मेरे पास क्यों सोना चाहती हैं? आप तो मुझसे दिन भर लड़ना चाहती हैं और लड़ती रहती हैं, आप मेरे साथ क्यों सोना चाहती हैं? रिया मैम बोलती है कि अब तुम इस बात पे भी बहस करना चाहती हो मेरे साथ? हाँ चुपचाप से चलो सोने के लिए, तुम यहाँ ना ज़्यादा बकर बकर मत करो, ठीक है। पूरी बोलती है बकर बकर? मैं बकर बकर कहाँ करती हूँ? आप करती हो, आप इतना लड़ते रहते हो मेरे से, बोलते रहते हो, मैं कहाँ करती हूँ? ये लोग भाई इस बात पे भी लड़ जाते। इधर साक्षी अपने सर पे और स्वाति मैम अपने सर पे हाथ मारते और बोलते इन दोनों का कुछ नहीं हो सकता। दोनों लोग एकदम एक साथ बोलते हैं और एक दूसरे की तरफ देख के हंसते हैं, और फिर उसके बाद ये दोनों चले जाते हैं अपने रूम में। और इधर स्वाति मैम बहुत अच्छे से साक्षी का ध्यान रखती है, उसको बहुत अच्छे से लिटाती हैं और उसके सर पे बहुत प्यार से हाथ फेर रहे होते हैं। साक्षी बोलती है मुझे नींद नहीं आ रही, मैंने बहुत सोया, दिन में भी बहुत सोया, मुझे नींद नहीं आ रही। स्वाति मैम बोलती है अच्छा तो फिर क्या करना है? जो साक्षी होती है वो बोलते हैं आप मुझे स्टोरी सुनाओ ना, क्योंकि मेरे पापा बहुत अच्छी स्टोरी सुनाते हैं, आप मुझे स्टोरी सुनाओ। जो स्वाति मैम होती है वो बोलती है कि अच्छा तुम्हें स्टोरी सुननी है? जो साक्षी होती है वो बोलती है कि हाँ मुझे स्टोरी सुननी है। स्वाति मैम होती है वो बोलती है कि अच्छा ठीक है मैं तुम्हें स्टोरी सुनाती हूँ, ठीक है, पर तुम्हें ये प्रॉमिस करना होगा तुम सो जाओगी। साक्षी बोलती है ठीक है मैं सो जाऊँगी। और फिर ऐसे ही जो स्वाति मैम होती हैं वो अच्छे से बैठती हैं और फिर उसके बाद साक्षी के सर पे हाथ फेर रही होती हैं और फिर वो अच्छी से एक प्यारी सी स्टोरी सुनाती हैं। जो वो सिंड्रेला वाली होती है ना, वो याद होगी आपको, राजकुमार और सिंड्रेला, राजकुमारी जो होती हैं वो वाली कहानी। और वो वाली कहानी जब सुनाती हैं साक्षी को तो वो सुन रही होती है बहुत प्यार से, उसने सुन रखी होती है, बट स्वाति मैम से सुन रही होती है तो उसे अच्छा लग रहा होता है, तो वो सुन रही होती है। इधर स्वाति मैम बहुत अच्छे से सुनाती हैं उसको। उधर जो पूर्वी होती है वो रूम में जाती है और बोलती है कि आप बेड पे सो जाइए, मैं सोफे पे सो जाऊँगी, आपके साथ मुझे नहीं सोना। रिया मैम बोलती है अच्छा मेरे में कांटे लगे हुए हैं कि तुम्हें नहीं सोना मेरे साथ? हाँ। पूर्वी बोलती है कांटे तो नहीं लगे पर मुझे लगता है कि आप पूरी कैप्टस हो। इधर जो रिया मैम बोलती है गुस्से में, क्या कहा तुमने? कैप्टस? मैं कैप्टस कहाँ से तुम्हें दिखती हूँ? हाँ। जो पूर्वी होती है वो बोलती है कि आप कैप्टस नहीं, आप कैप्टस का पूरा बगीचा हो, ठीक है। जो रिया मैम होती है वो बोलती है कि अच्छा मैं तुम्हें कैप्टस दिखती हूँ? हाँ कैप्टस दिखती हूँ तुम्हें, कैप्टस का पूरा बगीचा दिखती हूँ। तुम क्या हो? तुम मुझे बहुत नहीं मिल रहा, नहीं तो मैं तुम्हें बता दी। तुम तो वो ऐसे कर रही होती है। जो पूर्वी होती है बोलती है मैं बहुत ज़्यादा सुंदर, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट और बहुत ज़्यादा अच्छी स्टूडेंट हूँ, ठीक है। जो रिया मैम होती है वो बोलती है कि इसमें से तुम कुछ भी नहीं हो, ठीक है, मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी है, मुझे सोना है। और वो जाके बस सो जाती है बेड पे। जो पूर्वी होती है वो आती है अपना मतलब पिलो लेने के लिए, तो वो बढ़ रही होती है रिया मैम के पास, तो वो देख रही होती है कि आ क्यों रही है इधर, पर पूर्वी का तो इरादा कुछ भी नहीं होता, वो तो बस पिलो लेने आ रही होती है। वो आ रही होती है तो रिया मैम को लगता है कि लड़ने आ रही है मेरे से और कहीं ना कहीं मेरे ऊपर मतलब मारेगी क्या, और वो देख रही होती है। जो पूर्वी होती है वो आ रही होती है बहुत मतलब फास्ट की पिलो लेके गुस्से में जाएगी, तो वो आती है बहुत पास आ जाती है और पिलो लेने ही वाली होती है, लेकिन रिया मैम को डर लग जाता है और वो अपनी आंखें बहुत टाइटली बंद कर लेती है और अपने हाथ से अपने फेस को ढक लेती है। जब पूर्वी ऐसे देखती है ना रिया मैम को, भाई वो मतलब थम जाती है और वो स्माइल भी करती है और फिर वहाँ से पिलो लेती है और साइड हो जाती है और बोलती है आपको क्या लगता है मैं आपको मारूंगी? आप मेरी मैम है, ठीक है, इतनी भी तो मेरे अंदर है रिस्पेक्ट आपके लिए, मैं थोड़ी ऐसे कुछ करूँगी। रिया मैम फिर थोड़ा सा स्माइल करती है, अपने हाथ को हटाती है और फिर उन्हें भी होता है कि हम ज़्यादा ही लड़ रहे हैं और फिर वो बोलते हैं अच्छा ठीक है तुम सो सकती हो, मैं इधर सो जाओ, इतना बड़ा बेड है, मैं अकेले कहाँ से सोऊंगी, तुम अगर तुम्हें ज़्यादा होता है तो तुम बीच में पिलो रख लो और सो जाओ, तुम्हें सोफे पे सोने की ज़रूरत नहीं है। तो जो रिया मैम होती हैं वो ऐसे बोलते हैं तो पूर्वी बोलते हैं कि ठीक है। फिर वो क्या करती है कि बीच में पिलो रखती है भाई, और फिर उसके बाद दोनों ऐसे ही सोते हैं।
इधर जो स्वाति मैम होती हैं वो जो साक्षी को स्टोरी सुनाते सुनाते सो जाती हैं वो भी, और साक्षी भी सो जाती है। और इधर फिर ऐसे ही चल रहा होता है। लेकिन रात के 1-1:30 बजे की बात होती है। भाई कोई बहुत ज़्यादा डर रहा होता है, बहुत ज़्यादा डर रहा होता है। वो होती है स्वाति मैम, उनके मतलब माथे पे पसीने होते हैं, वो बहुत ज़्यादा डर रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा। सपने में शायद कुछ देख रहे होते हैं जो उनके लिए शायद बहुत ज़्यादा डरावना था और बहुत मतलब गंदा था। और वो बस ज़्यादा पसीने में पूरी लथपथ होती है, बहुत डर रही होती है। साक्षी की मतलब अचानक से नींद खुल जाती है, क्योंकि स्वाति मैम कहीं ना कहीं करा रही होती हैं और वो मतलब ऐसे बोल रहे होते हैं कि नहीं नहीं नहीं, और ऐसे कर रही होते हैं। साक्षी की तो आँख खुल जाती है, वो देखती है कौन है मतलब इतनी रात को। फिर वो जब साइड में देखती है तो वो देखती है कि स्वाति मैम पूरी पसीने में लथपथ, और वो एकदम घबराई सी, आंखें ज़ोर से बंद की हुई है, बेडशीट को पकड़ा हुआ है। तो वो साक्षी देखती है और वो बहुत अच्छे से स्वाति मैम को होश में लाने की कोशिश कर रही होती है। बोल रही होती है, स्वाति मैम आप ठीक है, मैं पास में हूँ, आप ठीक है, आप रिलैक्स हो रही है, आप रिलैक्स होइए, आप ठीक है, मैं हूँ आपके पास, मैं हूँ, आप आँखें खोलिए, मैं हूँ। वो ऐसे कर रही होती है। जो स्वाति मैम होती है वो बहुत डरी हुई होती हैं, कहीं ना कहीं पता नहीं सारी चीज़ें, वो जो भूत की सारी चीज़ें उन्होंने देख ली होती है, तो उन्हें डर लगता था। और रात में बहुत ज़्यादा सपने देख लेती थी और जिससे उन्हें बहुत डर लगता था। जो साक्षी होती है वो समझ जाती है कि ये शायद कोई डरावना सपना देख रही हैं, और फिर वो बहुत अच्छे से स्वाति मैम को संभालने की कोशिश कर रही थी। तो नींद में ही वो क्या करती है कि बहुत टाइट से साक्षी को हक कर लेती हैं। वो साक्षी बैठी होती है, वो सोई होती है, तो वो आके लैप में मतलब सर रख के और साक्षी को हक कर लेती है बहुत टाइटली। साक्षी देखती है और बहुत अच्छे से, वो हटाती नहीं है, वैसे ही वो बहुत अच्छे से उनको टाइट से हक करती है। और फिर उसके बाद बहुत प्यार से सर पे हाथ फेर रही होती है और बहुत अच्छे से कंसोल कर रही होती है स्वाति मैम को, और उनका बहुत अच्छे से ध्यान रख रही होती है और बहुत अच्छे से उनके सर पे हाथ फेर रही होती है। जो साक्षी होती है बहुत देर तक उनके सर पे हाथ फेरती है बहुत प्यार से, और उन्हें सुला रही होती है बहुत अच्छे से। जब देखती है कि स्वाति मैम सच में अब फील कर रही हैं कि बेटर हैं और वो आराम से सो चुकी हैं, तो वो अच्छे से स्वाति मैम का सर है वो पिलो पे रखती है और आराम से वो लेट जाती है, और वो बस स्वाति मैम को देख रही होती है। और बहुत अच्छे से, क्योंकि अब तो पहली बार होता है कि वो इतने करीब से देख रही होती है स्वाति मैम को। उस दिन हॉस्पिटल में भी तो वो बस सोई रहेगी, उसने इतना करीब से देखा नहीं, लेकिन आज वो देख रही होती है स्वाति मैम को, और उसकी नींद तो कहीं ना कहीं पूरी हो चुकी होती है। अब वो क्या ही नींद आएगी उसको, और स्वाति मैम को बस देख रही होती है, निहार रही होती है। बहुत अच्छे से स्वाति मैम की सारी चीज़ें देख रही होती है। और फिर उसका ना अब ये हो रहा होता है कि वो बहुत प्यार से स्वाति मैम के फेस को मतलब टच करने का मन कर रहा होता है, लेकिन वो कर नहीं पा रही होती है, रोक रही होती है खुद को। और स्वाति मैम के होता है कि हवा चल रही होती है तो बाल उनके मतलब फेस पे आता है। तो साक्षी एक बार देखती है, 2 बार देखती है, उसका माइंड अटक चुका होता है, इसको पीछे करने का मन कर रहा होता है बालों को, पर वो रोक रही होती है। लेकिन वो कितना भी रोक ले, मन उसका हो रहा होता है कि रोक ले नहीं, लेकिन वो रोक नहीं पाती है, और वो अपने हाथों को ले जाती है स्वाति मैम के फेस पे और बहुत प्यार से स्वाति मैम के बालों को साइड कर देती है, और वो बस देख रही होती है, उनके फेस को टच कर रही होती है। और फिर उसके बाद वो अपने हाथ को हटा लेती है फटाक से, और वो फिर सोचने लग जाती है, मैं क्या कर रही हूँ, ऐसे मैम को टच क्यों कर रही हूँ, और मैं क्या कर रही हूँ। वो अपनी फीलिंग को समझ ही नहीं पाती है। तो वो क्या करती है कि अगर वो देखेगी ज़्यादा तो अब उसका कुछ ना कुछ कर देगी, तो वो पलट जाती है, और पलट के वो सोचने लग जाती है अपनी चीज़ों को कि मैं क्यों कर रही हूँ चीज़ें, और ऐसे ही सोच के वो सो जाती है। और फिर ऐसे ही ये रात बीत जाती है। फिर सुबह होती है और सबसे पहले जो स्वाति मैम होती हैं उनकी नींद खुलती है, और जब खुलती है तो वो देखती हैं साक्षी की तरफ। साक्षी ने अब रात भर में करवट बदल के स्वाति मैम की तरफ फेस कर लिया होता है, और स्वाति मैम बहुत प्यार से साक्षी की तरफ देखती हैं, और सुबह सुबह उन्होंने अपने प्यारे से महबूब का दर्शन कर लिया होता है, तो उनको बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है, और बहुत प्यार से साक्षी के फेस को वो टच करती हैं। और अब तो प्यार को उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था, जब किया नहीं था तब वो हिचकिचाती थी चीज़ों को करने से, और अब भी वो नहीं करना चाहती थी, बट
साक्षी इतनी प्यारी लग रही होती है, इतनी क्यूट लग रही होती है, मासूम लग रही होती है कि वो रोक नहीं पाती है और साक्षी के फोरहेड पे प्यारी सी किस करती हैं और वो पीछे हट जाती हैं। और हटते ही फिर उसके बाद चली जाती हैं, थोड़ा फ्रेश होती हैं। इधर जो रिया मैम होती हैं, पूर्वी, वो भी उठ चुके होते हैं और दोनों लड़ रहे होते हैं, फ्रेश कौन होएगा पहले। रिया मैम बोल रही होती है कि मैं जाऊंगी पहले, तुम बाद में हो जाना, तुम्हारा ही घर है ना, तुम बाद में हो जाना। गेस्ट, तुम्हें पता है ना गेस्ट का कैसे वेलकम करते, सारी चीज़ें कैसे करते हैं। जो पूर्वी होती है वो बोलती है कि हाँ मुझे पता है, लेकिन गेस्ट को आदर देते हैं, लेकिन आप गेस्ट नहीं हो। पूर्वी बोलती है ऐसे, तो रिया मैम बोलती है कि अच्छा मैं गेस्ट नहीं हूँ, मतलब मैं तुम्हारे घर पे पहली बार आई हूँ और तुम ऐसे मेरी डिसरिस्पेक्ट कर रही हो। हाँ, तुम्हें मतलब लोगों की रिस्पेक्ट करनी आती है या नहीं आती है? पूर्वी बोलते हैं हाँ आती है ना, बट जो रिस्पेक्ट के लायक होते हैं उनके लिए आती है। जो रिया मैम होती है वो बोलते अच्छा, मतलब तुम क्या, मतलब तुम्हें लगता है कि तुम ज़्यादा बोल रही हो? हाँ, तुम्हें लगता नहीं है कि तुम बहुत ज़्यादा बोल रही हो? पूरी बोलती है कि लगता नहीं है, मैं सच में बहुत ज़्यादा बोल रही हूँ और आप ऐसे कर रहे हो काम कि बोलने वाले काम ही कर रहे हो। और मुझे जाने दो ना, मेरा घर है, तो आप जानते हो मेरा घर है, तो फिर मैं चाहती हूँ पहले ना मैं फिर अपना फ्रेश व्रेश हो के जल्दी से फटाक से मैं आ जाऊँगी, फिर आप चले जाइएगा। रिया मैम बोलते हैं नहीं, मुझे तो उठ के तुरंत फ्रेश होने जाना होता है, तो मैं जाऊँगी पहले। इधर स्वाति मैम होते हैं कि देखते हैं, मतलब पूर्वी के पास वो जाना चाहती थी कि वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं चाय बनाना चाहती थी साक्षी के लिए, और वो थोड़ा सा ये होता है ना हाँ घर पे पहली बार और साक्षी के लिए चीज़ें कुछ तो ब्रेकफास्ट बनाएंगी, तो वो पूर्वी के लिए पूर्वी से पूछने आ रही होती है कि सामान सारी चीज़ें बता दे वो। तो जब देखती है कि ये दोनों तो अलग ही लड़ रहे हैं एक दूसरे से, तो वो बोलती तुम दोनों सुबह शुरू हो गए, मतलब तुम दोनों को कोई काम वाम है नहीं, मतलब तुम दोनों बस लड़ाई करते हो। जो रिया मैम होती है वो बोलती है देख स्वाति मुझे मत तू समझा, ठीक है, इसको समझा, ये सुबह मुझसे लड़ रही है। पूरी में बोलती है मैम आप मुझे मत समझाइए, इनको समझाइए पहले कि ये मुझसे लड़ रही है, आप बताइए मेरा घर है, मेरी सारी चीज़ें, तो मैं पहले हो के आ जाऊँगी ना, मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ये आराम से फिर हो जाएंगी ना। ये जो स्वाति मैम होती हैं वो बोलती तू क्यों नहीं सुन रही है, ठीक तो कह रही है वो, तू चली जाइए ना, बाद में क्या हो गया है। जो रिया मैम बोलते हैं नहीं मुझे पहले जाना है। जो स्वाति मैम बोलते हैं अरे तुम दोनों तो ऐसे लड़ते पता नहीं क्या। पूरी मुझे वो थोड़ा सा तुमसे काम था, वो मैं ब्रेकफास्ट बनाना चाहती थी, तुम बता दो मुझे सामान कहाँ है। तो जो पूरी होती है वो बोलती है कि ठीक है मैम चलिए, पर आप क्यों बनाना चाहती हैं, मैं बना दूँगी ना, कोई दिक्कत नहीं है, आप गेस्ट हैं, आप ऐसे चीज़ें मत करिए, ठीक है। रिया मैम बोलती है वाह भाई वाह, वो गेस्ट है बट मेरी कदर नहीं है, हाँ ना तुम्हें। रिया मैम ऐसे बोलते हैं, पूर्वी बोलती है कि हाँ क्योंकि वो बहुत अच्छी हैं, बहुत स्वीट है, लेकिन आप पता नहीं मैं क्या बोलूँ, आप कैप्टस है, मैंने बोला था ना आप कैप्टस है, सच में कैप्टस है। जो रिया मैम होती है वो जब मतलब सुनती है फिर से कैप्टस ना, उनका पारा हाई हो जाता है, वो बोलते हैं अच्छा अब तुम जाके दिखाओ। वो भागते हुए चली जाती है वॉशरूम में। इधर स्वाति मैम हंसती है, वो बोलते कैप्टस पूरे बोलते हाँ ना मैम कैप्टस, एकदम कैप्टस है, दिन भर मतलब चीज़ें बोलती रहती हैं। और उधर जो रिया मैम होती हैं वो पहुंच जाती हैं वॉशरूम में और बहुत ज़्यादा स्माइल कर रही होती है। और फिर उसके बाद इधर जो पूर्वी होती है वो स्वाति मैम के साथ नीचे आ जाती है और वो सारे सामान बताती है, बहुत मना भी कर रही होती है, लेकिन स्वाति मैम का मन होता है साक्षी के लिए कुछ तो प्रिपेयर करने के लिए, तो वो अच्छे से बनाती हैं। इधर जो रिया मैम होती है वो फ्रेश होके आ जाती हैं और साक्षी वो उठ चुकी होती है, तो उसको ये हो रहा होता है कि जाती है अपना आराम से फ्रेश होती है और फिर उसके बाद धीरे धीरे करके आ रही होती है। तो पूर्वी देख लेती है, पूर्वी बोलती है अरे यार बेटा तुम आने वाली थी नीचे तो बता देती ना, मैं आ जाती। जो साक्षी होती है वो बोलती है वहाँ से मैं आवाज़ देती तो आप तक पहुँचती। पूर्वी बोलती है अच्छा हाँ ये भी बात है। और फिर वो आराम से लाती है साक्षी को और बैठाती है और बोलती है कि आज तुम्हारे लिए तो कुछ स्पेशल बन रहा है, शायद तुम खा के बहुत ज़्यादा खुश हो जाओ। साक्षी बोलती है कि ऐसा क्या स्पेशल बन रहा है। पूर्वी बोलती है ये तो नहीं बताऊंगी बट बन रहा है और बहुत स्पेशल इंसान तुम्हारे लिए बना रहा है कुछ। जो साक्षी होती है वो समझ नहीं पाती और बोलती है कि कौन, मुझे भी देखना है कौन है। और जो रिया मैम होती है वो भी मतलब देख रही होती है कि स्वाति मैम सारी चीज़ें कर रही हैं, तो मतलब अब छेड़ने का मौका तो है ही भाई, छेड़ेंगे नहीं कैसे।
वो बोलती है मतलब प्यार के लिए ब्रेकफास्ट बनाया जा रहा है सुबह सुबह, वाह क्या बात है। जो स्वाति मैम होती है वो बोलती है तो चुपचाप से ना यहाँ से चली जा, ठीक है। तू ज़्यादा नहीं बोलती है। जो स्वाति रिया मैम होती है वो बोलती है कि मैं ज़्यादा बोलती हूँ, अच्छा तुझे भी लगता है उसकी तरह, पूर्वी की तरह, हाँ कि मैं ज़्यादा बोलती हूँ, है ना। तुम दोनों को पता नहीं क्या लगता रहता है मेरे बारे में। मैं आऊँगी ही नहीं तुम दोनों के पास, मतलब तुम दोनों मतलब मुझे क्या समझ के रखा है। एक कैप्टस बोलती है, एक तू बोलती है कि मैं ज़्यादा बोल रही हूँ। फिर वो ऐसे ही गुस्सा करके आ जाती है। जब साक्षी देखती है कि रिया मैम गुस्से में आके बैठ गई तो वो बोलती है कि क्या हो गया मैम, आप ऐसे इतना गुस्से में क्यों हो, क्या हो गया। जो रिया मैम बोलती है वो बोलती है कि क्या ही बोलूँ, तुम्हारी बहन मुझे कैप्टस बुला रही है। जो साक्षी होती है वो हंसती है, वो बोलती कैप्टस आपको क्यों। जो प्रिया मैम होती है वो बोलती पता नहीं, उसे पता नहीं कौन सा शौक चढ़ा है, उसने मुझे फ्रेश तक होने नहीं दे रही थी, वो तो मैं लड़ भिड़ के वो पहले चली गई। जो पूरी वो आती है सुन लेती है और बोलती है कि अच्छा लड़ भिड़ के, ये खुद लड़ाई कर रही थी साक्षी, ये खुद लड़ाई कर रही थी। बेटा तुम ज़्यादा ना इसके बातों में मत आओ, ठीक है, तुम इनकी बातें मत सुनो। जो रिया मैम होती हैं वो बोलती है अच्छा मतलब तुम ज़्यादा नहीं बोलती हो। रिया मैम बोलती हैं ऐसे, तो पूर्वी बोलती है कि हाँ मैं तो ज़्यादा बोल रही हूँ, पर तुम मतलब सॉरी मैम बोलती है, मैम आप ज़्यादा बोलती हैं, पर आप ना यहाँ पे मेरी मैम है, चीज़ें मैं गेस्ट की तरफ है, तो आप शांत भी रह सकती है ना। ऐसे थोड़ी होता है कि गेस्ट पे घर पे आके लड़ाई होती है, चीज़ें करती है। तो रिया मैम होती है वो बोलती है कि अच्छा तुम्हें तो मेरी कदर है नहीं, तुम्हें गेस्ट की तरफ तो स्वाति दिखती है, मैं तो तुम्हें गेस्ट दिख ही नहीं रही हूँ। जो पूर्वी होती है वो बोलती है कि इंसान होती तो शायद दिख जाती मेरे को। जो रिया मैम होती है वो सुनती नहीं है, लेकिन साक्षी सुन लेती है और बोलती है क्या दी आप क्या बोल रहे हो, मतलब क्यों कर रहे हो, क्यों लड़ रहे हो आप ऐसे। पूर्वी बोलती है ये लड़ने वाले काम ही कर रही हैं, मैं तो क्या मतलब कुछ भी बोल रही जा रही हैं। और फिर ऐसी लड़ाई हो रही होती है। इधर स्वाति मैम होती हैं वो ब्रेकफास्ट लेके आ चुकी होती हैं और वहाँ पे रखती है। और जब साक्षी ब्रेकफास्ट देखती है तो सैंडविच होता है बहुत प्यारा सा, तो स्वाति मैम ने बनाया होता है। तो साक्षी को पता चलता है कि अच्छा तो मतलब ये स्पेशल था और ये स्पेशल इंसान ने बनाया। तो वो बहुत स्माइल कर रही होती है और वो तुरंत लेती है और अच्छे से वो खा रही होती है। स्वाति मैम सब खाते हैं तो तारीफ़ करते हैं, लेकिन उनको बस ये होता है कि साक्षी तारीफ़ करे। साक्षी बोलती है बहुत अच्छा है स्वाति मैम, ये मैंने मतलब खाया है बहुत अच्छे से, बट ये है कि आज टेस्ट ही इसका अलग है। सामान तो मेरे घर के हैं बट टेस्ट बहुत अलग है, बहुत ज़्यादा, और मुझे बहुत पसंद आया। स्वाति मैम को बहुत अच्छा लगता है, बहुत प्यारी सी स्माइल आ जाती है उनके फेस पे। और ऐसे ही ये लोग कर रहे होते हैं, अपना लंच कर लेते हैं, ब्रेकफास्ट। और स्कूल जाने का तो ये होता है टाइम नहीं होता है अभी सुबह के 6 साढ़े 6 बज रहे होते हैं। साक्षी उठ चुकी होती है क्योंकि अब ज़्यादा सो लेती थी तो वो सुबह ही उठ गई थी। तो अभी होता है कि स्वाति मैम और रिया मैम को स्कूल भी जाना था। साक्षी को मना कर रही होती है स्वाति मैम कि तुम अभी 2-3 दिन तक मत जाओ स्कूल, अभी थोड़ा रेस्ट करो, ठीक है, और सारी चीज़ें तुम अच्छे से मैं करा दूँगी, तुम्हारी जो भी चीज़ें छूट रही है, ठीक है। और ऐसे ही सारी चीज़ें होती हैं। ये कहानी अभी तक और आगे का पार्ट जानने के लिए बने रहे इश्क की सांझ के साथ। और कुछ कहना था मुझे कि कल मैंने आप लोगों को अपडेट नहीं कर पाई कि मैं स्टोरी नहीं डाल रही हूँ, और वो सारी चीज़ें नहीं कर पाई मैं कल, बहुत ज़्यादा शायद मैं बिज़ी थी और सारी चीज़ें भी थी, तो इसकी वजह से मैं नहीं कर पाई, उसके लिए सॉरी। और आप लोग बताइएगा आप लोग कैसे हैं, सब लोग ठीक है ना। चलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक शेयर कमेंट करते रहिए। तब तक के लिए राधे राधे।